सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। आज आपके साथ एक बेहद यूनिक और बहुत आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वो है चिकन फ्राई। अगर आपका भी चिकन अंदर तक नहीं पकता है या फिर जो गोश्त है, जो बोटी है, वो उसमें जायका नहीं होता और बोन तक वो कच्चा होता है, अंदर ब्लड रह जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके फ्राई चिकन में होती हैं और आपसे अच्छा चिकन नहीं बनता, तो ये रेसिपी आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है अगर आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, टक टक करके आगे नहीं बढ़ना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही जूसी, बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन कैंडी और मैं आपके साथ 1 किलो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ की ये कैंडीज़ ली हैं। अब हर कैंडी पे आपने 3 कट्स लगाने हैं, लंबाई में कट्स लगाने हैं और डीप कट होने चाहिए, इतने डीप कि आपको उसकी बोन नज़र आनी चाहिए, हड्डी ना, ठीक है। हर कैंडी पे आपने 3 कट्स लगाने हैं, डीप कट्स होने चाहिए और उनमें से हड्डी नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी कैंडीज़ पे कट्स लगा लिए हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे इसकी मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये मैंने फ्रेश पेस्ट लिया है 1.5 खाने का चम्मच, और नमक और मिर्च मैंने ली है। नमक मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है आधे खाने के चम्मच से ना थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि ये स्पाइसी और बहुत ही अंदर तक जूसी होगा, इसलिए आपने एज इट इस रेसिपी को फॉलो करना है। लेमन जूस मैंने इसमें डाला है 4 खाने के चम्मच। अब इन तमाम मसालों को इस चिकन पर लगा देंगे और बहुत ही आपने अच्छे से ये मसाला लगाना है। जो कट्स हमने लगाए हैं इसके अंदर तक ये मसाला जाना चाहिए। 5-1 मिनट लगेंगे, तो बहुत अच्छे से आपने मसाला इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से मसाला लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो मैरिनेशन हमने करनी है ना, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम भी 2 से ढाई घंटे के लिए आप ज़रूर इसको मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा। तो चिकन को मैंने रख दिया है साइड पर। अब इसका मैदा तैयार कर लेते हैं, जिसकी हम कोटिंग करने वाले हैं आगे चल के। मैदा मैंने लिया है 3 कप। यहाँ पर आपने कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। मैदा थोड़ा सा खुला ही रखिएगा, तब फिर ना जो चिकन के ऊपर क्रम्स बनते हैं वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, अब इस मैदे में भी हमने मसालों का इस्तेमाल करना है, जिसमें मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच और अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले इस मैदे में ऐड करके इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैदा यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ चिकन को भी मैरिनेशन के लिए 2.5 से 3 घंटे तकरीबन हो चुके थे। मैंने इसको कवर करके साइड पर रख दिया था। अब मौसम क्योंकि ठंडा है तो मैंने इसको बाहर ही रख दिया था। अगर गर्मी में आप इसको बना रहे हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब क्योंकि मैं खाने में कोई भी चीज़ वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कोई भी चीज़ वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जो हम चिकन उठाएंगे, बाकी जो उसका मसाला बच जाएगा वो तो वेस्ट चला जाता है। तो मैंने उस पानी को इस मैदे के अंदर डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें, अब ये मैदा नहीं लग रहा, अब ये क्रम्स लग रहे हैं ना। अब एक एक पीस उठाएंगे और इस तरह से हर पीस को अच्छे से कवर करके, मुट्ठी बंद करके और सख्ती से प्रेस करते हुए आपने इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं, जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हम ये फ्राई चिकन के लिए मैदा इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारा मैदा वेस्ट जाता है। उसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी और फ़िलहाल आप ये चेक करें,
कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बन चुके हैं ना। अच्छा, मैं एक ही कोटिंग करूँगी, एक ही कोटिंग आप कीजिएगा। डबल डबल कोटिंग के साथ भी मैंने बनाए हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा बाहर से क्रंची बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सख्त हो जाता है, और फिर अंदर से चिकन भी वैसा नहीं रहता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगता है ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो इसी तरह से अब सारे चिकन कैंडी जो है इसको आपने क्रम्स बनाकर साइड पर रख देना है। अच्छा, रमज़ान क्योंकि माशाल्लाह से स्टार्ट होने वाला है, आप चाहें तो इस चिकन को मसाला लगा कर ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 हफ़्ते के लिए आप इसे फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब भी बनाना हो उठाकर 1 घंटे के लिए बाहर रखें। उसके बाद आप ये सारा मैदे का सारा कुछ बनाकर ना मसाला बनाकर और आप इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारी कैंडीज़ पे मैदा लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैदा रह गया ना, स्टार्ट में जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो ये वेस्ट जाता था और मुझे बड़ा अफसोस होता था कि अब मैं इसको क्या करूँ। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको किसी खुले बर्तन में रख देना है। इसका जो वेट पानी जो होगा ना वो सारा खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने जूसर में डाल के उसका पाउडर बना लेना है। अगर मतलब पाउडर ना भी बनाएं इसका, तो इसी तरह से हाथों की मदद से मसल के ना इसको बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिएगा और इसको आप स्टोर कर दीजिएगा। 1 से 1.5 से 2 हफ़्ते के लिए आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फिर जब भी आपको चिकन फ्राई करना हो तो इसी मैदे को उठाएं और इसी की कोटिंग करके आप चिकन को फ्राई कर लें। कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी ये मैदा आपका ख़राब नहीं होगा। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मेन टिप जो है ना वो ये है कि आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस स्टार्टिंग पॉइंट हो तो आपने इस चिकन को इसके अंदर डाल देना है। और इस चिकन को फ्राई करने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन अंदर से कच्चा है और हमें अपने चिकन को बहुत अच्छे से बोन तक पकाना है। और क्योंकि हमने इसके ऊपर 3-3 कट्स भी लगाए हैं, तो तीनों कट्स के ज़रिए से ना ऑयल अंदर जाएगा और चिकन हमारा अंदर तक पकेगा। अगर आपका चूल्हे की आंच हाई हुई, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, तो चिकन फ़ौरन से बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो मेक श्योर आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखनी है और लो आंच पे आपने इसको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, थोड़ा सब्र के साथ आपने इस चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मेरा चिकन फ्राई हो चुका है सारे, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। और यकीन करें, मुझे, मेरी फैमिली को, सभी को बेहद पसंद आए थे ये चिकन। अंदर तक जूसी, और जो गोश्त था ना, जो बोटी थी, वो भी जायकेदार थी क्योंकि हमने इसमें लेमन डाला था, लाल मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी। और मैंने इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए भी रखा था। और आप ये चेक करें कि बोन, ये देखें बोन नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक ये पक चुका है, बिल्कुल भी इसके ऊपर ब्लड नहीं है। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पर फीडबैक शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk।